महाराष्ट्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सियासी संघर्ष शुरू हो चुका है। सियासी जंग शुरू हो चुकी है और जंग की वजह है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र की सरकार ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की है। वहीं शिवसेना कह रही है कि हमने जो किया है कानून के तहत किया है। तो आखिरकार क्या है कानून, क्या होता है प्रारूप, कैसे होती है केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी और उसके पीछे कौन कौन से क्लॉज होते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच रार छिड़ गई है। सारी बहस इस सवाल पर आकर टिक गई है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह से गिरफ्तार कर सकती है? क्या नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो कानूनन सही थी? आखिर कानून कहता क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा पूरा मामला समझ लीजिए। तो हुआ कुछ यूं कि मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार कर लिए गए। ये कार्रवाई उनके एक बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को करारा तमाचा मारने की बात कही थी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राणे की गिरफ्तारी नासिक पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी आदेश के बाद की गई। ये आदेश मुख्यमंत्री को धमकी देने के आरोप में नारायण राणे के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जारी किया गया था। बस इसी के बाद से महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आरोप लगाया है कि राणे की गिरफ्तारी में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार पद के मामले में राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, उनके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री आते हैं। यहाँ तक कि रैंकिंग में भी एक कनिष्ठ केंद्रीय मंत्री को 7क और मुख्यमंत्री को 7ख की श्रेणी में रखा जाता है। तो चंद्रकांत पाटिल के मुताबिक राणे की गिरफ्तारी कानूनी रूप से गलत है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया है क्या। कानून के मुताबिक एक केंद्रीय मंत्री या सांसद को कई विशेषाधिकार मिलते हैं। इनमें से अधिकांश अधिकार तभी उपलब्ध होते हैं जब संसद का सत्र चल रहा होता है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो किसी आपराधिक मामले में कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि इसके लिए सूचना देना जरूरी होता है। चूंकि नारायण राणे राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में उनके मामले में यह सूचना राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू को दी जानी थी। राज्यसभा की कार्रवाई एवं आचरण के नियमों की धारा 22A के तहत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने के लिए पुलिस या न्यायाधीश को राज्यसभा चेयरमैन को कारण और गिरफ्तारी के स्थान की जानकारी देनी होती है। वहीं अगर केंद्रीय मंत्रियों को मिली सुरक्षा की बात की जाए तो एक केंद्रीय मंत्री या सांसद को संसद का सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और उसकी बैठकों के दौरान और उसके समापन के 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान है। राणे को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के तहत दीवानी के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण मिला है। लेकिन ये गिरफ्तारी आपराधिक मामले के तहत की गई है जिसमें वो मुख्यमंत्री को धमकी देने के आरोपी हैं। गिरफ्तारी से सुरक्षा में आपराधिक कृत्य शामिल नहीं होते। इसी वजह से शिवसेना बीजेपी पर ज्यादा हमलावर है, क्योंकि उसके मुताबिक राणे की गिरफ्तारी कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह से भाजपा इस मुद्दे पर शिवसेना पर अटैक कर रही है, लगता नहीं कि ये मामला इतना जल्दी ठंडा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।